हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 10th के लिए, जिसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये वीडियो होने वाला है एसे 1 के लिए, और इसमें हम देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन। और ये है सेट 1। सेट 2 में हम देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सेट 3 में देखेंगे हम यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, यानी कि एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे। तो बात करें तो ये एसे 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को याद से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग याद से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहता है व्हाट्सएप चैनल का एंड टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप लोग दोनों को फॉलो कर लेना। तो हम यहाँ पे बिना देरी किए 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एसे 1 एग्जाम के लिए भी और फाइनल एग्जाम के लिए भी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न होने वाला है हमारा, इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी जो है ए लेटर टू गॉड में लेंचो ने भगवान से क्या अपेक्षा की थी। तो यहाँ पे ए में लिखा गया है गुड हेल्थ, और यहाँ पे बी में है यहाँ पे ए 100 पीसस, और यहाँ पे लिखा गया है सी में ए गुड हार्वेस्ट और शेल्टर। तो यहाँ पे ए गुड हेल्थ मतलब ए में हो जाएगा गुड हेल्थ यानी कि अच्छा स्वास्थ्य, और यहाँ पे 100 पैसे, और यहाँ पे हो जाएगा जो सी में होगा यानी कि अच्छी फसल, गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल, और डी हो जाएगा हमारा यहाँ पे आश्रय होगा, यहाँ पे आश्रय। तो उसने यानी कि भगवान से क्या अपेक्षा की थी, एक्सपेक्ट की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ए 100 पीसस, यानी कि 100 रुपये की अपेक्षा यानी कि एक्सपेक्ट की थी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पे, हु इज द ऑथर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि जो हमारा यहाँ पे लेखक है वो यानी कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमें नाम से ही मालूम चलता है कि कौन है हो सकता है लेखक। ए में लिखा है नेल्सन मंडेला, बी में यहाँ पे गांधी, सी है लेंचो, और डी है यहाँ पे लुइस फिशर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है नेल्सन मंडेला। 3 नंबर क्वेश्चन होने वाला है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटेन बाय। यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है उसको लिखा किसने है, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है। ए में है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और बी है यहाँ पे पाल्बो नेरुदा, सी है यहाँ पे जो कि हो जाएगा हमारा क्रोलिन वेल्स, और यहाँ पे डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे कार्ल सैंडबर्ग। तो यहाँ पे जो लिखा गया है हमें यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो का रिटेन बाय यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए होगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द, यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ मिस्टर हैरियोट इन ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ए में हो जाएगा टीचर, बी है यहाँ पे डॉक्टर, वेटेरिनरी सर्जन, और सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे पोस्टमैन, और डी है यहाँ पे फार्मर। यानी कि ए में लिखा है टीचर यानी कि शिक्षक हो जाएगा, सी में हो जाएगा पोस्टमैन यानी कि हमारा हो जाएगा डाकिया, और डी है यहाँ पे फार्मर यानी कि किसान। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है डॉक्टर, और डॉक्टर कौन सा डॉक्टर, तो पशु चिकित्सक यानी कि जानवरों का डॉक्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है डॉक्टर। अब यहाँ पे आगे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, और 5 नंबर में लिखा गया है द पोएम फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस। यानी कि जो इसका मतलब होगा कविता फायर एंड आइस क्या व्यक्त करती है। तो फायर एंड आइस क्या व्यक्त करती है, डिजायर एंड हार्ट्रेड, डिजायर एंड हार्ट्रेड यानी कि इच्छा और घृणा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। यहाँ पे लिखा गया इन द स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग हु वाज अफेयर्ड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा द यंग सीजल, बी है यहाँ पे लिखा गया है द फादर बर्ड, और यहाँ पे सी हो जाएगा द पायलट, एंड डी है हमारा यहाँ पे द मदर बर्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में अपनी पहली उड़ान से कौन डर रहा था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है द यंग सेजल, जो कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी कराया हुआ है, और इसका मतलब होता है छोटी सीगल यानी कि जो पक्षी थी पहली उड़ान से डर रहे थे। अब है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक वाज ओरिजिनली रिटेन इन। यहाँ पे ए में है डच, बी है इंग्लिश,
सी है फ्रेंच और डी है हमारा यहाँ पे जर्मन। यानी कि लिखा गया है यहाँ पे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है डच। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। अब हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इन द पोएम ए टाइगर इन द जू वेयर डज द टाइगर वॉक। यानी कि कविता ए टाइगर इन द जू में बाघ कहाँ चलता है। तो यहाँ पे ए में हो जाएगा इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, इन द केज यानी कि पिंजरे में, नियर द विलेज यानी कि गांव के पास, और लास्ट हो जाएगा डी में लिखा गया है पहाड़ पर यानी कि ऑन द माउंटेन। तो कहाँ चलता है, यानी कि जो टाइगर था वो जू में कहाँ चलता था, तो इन द केज यानी कि पिंजरे में। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द थीफ्स स्टोरी। यहाँ पे जो लिखा गया है द थीफ्स स्टोरी का मुख्य पात्र कौन है। थीफ्स स्टोरी का मुख्य पात्र यहाँ पे पूछा गया है, तो उसका मुख्य पात्र कौन होगा, तो कौन होगा यहाँ पे हरि सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स इज फुल ऑफ। ए में है सैडनेस, बी है ह्यूमर, और सी है यहाँ पे एंगर, और डी हो जाएगा हमारे यहाँ पे पैट्रियोटिज्म। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ए में लिखा गया है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे उदासी से भरी, बी है यहाँ पे हास्य से भरी, और सी है यहाँ पे जो कि हो जाएगा गुस्से से भरी, और लास्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी में हो जाएगा यहाँ पे देशभक्ति से भरी। यानी तो जो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा कि कविता हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स कैसे हैं, तो यहाँ पे हास्य से भरी यानी कि हुमर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया इन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स और यहाँ पे 1 पार्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया कितने भागों में बटी है, 2, 3, 4, 1। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा होगा यहाँ पे बी, और बी में हो जाएगा हमारे यहाँ पे लिखा गया है 3, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पे है 12 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम द बॉल पोएम द बॉयज लोसेस। द बॉल पोएम का नाम है द बॉल पोएम द बॉयज लोसेस हिज बुक हिज टॉय हिज बॉल हिज फ्रेंड। यानी कि कविता द बॉल पोएम में लड़के की क्या खो जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा उसकी किताब, उसका खिलौना, उसकी गेंद या उसका दोस्त। तो यहाँ पे सिंपल बात है, अगर यहाँ पे जो लिखा गया है द बॉल पोएम, तो इसमें बॉल यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में यहाँ पे हिज बॉल यानी कि उसका गेंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे 13 नंबर में लिखा गया है, जो कि हो जाएगा हु इज द सीक्रेट एजेंट इन द मिडनाइट विजिटर। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा द मिडनाइट विजिटर में गुप्तचर कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया है ग्रिफिन, और यहाँ पे बी में हो जाएगा लिखा गया है, बी है यहाँ पे ऑसेबल, सी है यहाँ पे मैक्स, और डी है यहाँ पे अनिल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है ऑसेबल। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे लिखा गया है इन द पोएम अमंदा इमेजिनेस हर सेल्फ एस। यहाँ पे लिखा गया है इन द पोएम अमंदा इमेजिनेस हर सेल्फ एस। तो यहाँ पे लिखा गया है ए में ए प्रिंसेस, बी में है यहाँ पे ए मरमेड, सी है यहाँ पे ए बर्ड, और यहाँ पे डी हो जाएगा ऑल ऑफ देज। यानी कि यहाँ पे वो कविता अमंदा में अमंदा खुद को क्या कल्पना करती है। तो यहाँ पे लिखा गया है ए में हो जाएगा राजकुमारी, बी है यहाँ पे जलपरी, सी है हमारा यहाँ पे पक्षी, और डी है यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी कि ए बी सी तीनों सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है ऑल ऑफ देज, यानी कि ये तीनों सही है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इज रिटेन बाय। यहाँ पे लिखा गया है ए में हो जाएगा हमारा यहाँ पे विक्टर कैनिंग, बी है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और सी है यहाँ पे नेल्सन मंडेला, और डी है यहाँ पे एनी फ्रैंक। तो यहाँ पे जो हम देखें तो यहाँ पे लिखा गया है ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट किसके द्वारा लिखा गया।
तो हमने यहाँ पे चारों नाम देख लिए। अब देखते हैं राइट आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पे लिखा गया है विक्टर कैनिंग, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, द पोएम द ट्रीज इज कम्पोज्ड बाय, यहाँ पे हो जाएगा जो कि लिखा गया है पिता द ट्रीज की रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यहाँ पे ए में लिखा गया है एंड्रियन रिच, एंड्रियन रिच। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन में होगा हमारा यहाँ पे, इन मिजबिल द ओटर मिजबिल वाज ब्राउट फ्रॉम इंडिया, इराक, लंदन, इजिप्ट। तो यहाँ पे लिखा गया है तो कहाँ से, मतलब मिजबिल द ओटर में मिजबिल कहाँ से लाया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया है इराक। अब यहाँ पे आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा गया है 18 नंबर में, द पोएम फोग हैज बीन रिटेन बाय, ए में हो जाएगा यहाँ पे कार्ल सैंडबर्ग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिखा गया है यहाँ पे कार्ल सैंडबर्ग। अब यहाँ पे आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब यहाँ पे है 19 नंबर क्वेश्चन, इन द ग्रामर टेंस आर यूज टू शो। तो यहाँ पे ए में लिखा है प्लेस, बी है यहाँ पे टाइम एक्शन, सी है यहाँ पे नंबर, और डी है यहाँ पे जेंडर। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ग्रामर यानी कि व्याकरण में टेंस का उपयोग किसे दर्शाने के लिए होता है, तो यहाँ पे टाइम एक्शन यानी कि समय का, क्रिया का समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है आप सभी से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया रहता है व्हाट्सएप चैनल का, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब लास्ट क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा ए लेटर टू द एडिटर इज ए टाइप ऑफ, ए लेटर टू द एडिटर इज ए टाइप ऑफ, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ए लेटर टू द एडिटर किस प्रकार की रचना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना। हम 50% टिक कर देते हैं जो गलत ऑप्शन रहेगा, बाकी 2 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है कि कौन होगा। तो यहाँ पे ए और बी को हम गलत कर देते हैं, और बाकी आपको सी और डी में से बताना है कि कौन आंसर सही होगा, जो कि एक में लिखा गया है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो ये दोनों में से कौन आंसर सही होगा आप लोग कमेंट कर देना। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप लोग सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर देना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।